कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। क्या वो बताओ। एक्चुअली मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था। अच्छा लड़के का नाम था प्रेम, अच्छा मेरा नाम मानसी है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि प्यार नहीं करना चाहिए, और प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है आज की दुनिया में। बनाओ, इस्तेमाल करो और बस ख़त्म करो, ये होता है। पर मेरा 9th क्लास से स्टार्टिंग प्यार था, मुझे हो गया इंट्रैक्शन और भरोसा जीत लिया उसने मेरा। तो 4 साल का रिलेशनशिप था और ऐसे टूटा कि जैसे शायद ही किसी को लगे। तो ऐसे क्या सिचुएशन आई जो तुम्हें छोड़ के चला गया। बहुत प्यार था, सारे वादे किए, शादी करनी है, सब कुछ करना है। मेरे घर वालों ने मेरे पापा ने देख लिया था हम दोनों को साथ में। तो घर पे बहुत डांट वाट पड़ी, उसकी वजह से मैं पिट विट भी गई। पर मैंने गुस्सा होकर मतलब खाना वाना छोड़कर 3 महीने अपनी फैमिली को एग्री किया कि उसी से शादी कराए। क्यों? क्योंकि वो नेपाली था और मेरे पूर्वज बिहार से बिलोंग करते हैं, पर लोकल एरिया दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मैं बहुत प्यार था हमारे बीच, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ लड़ाई नहीं। उसके मम्मी पापा भी मेरे को बहू मानते थे, सब कुछ। तो वो छतरपुर चला गया था, वो शेफ था, चुमफुम शेफ था, हेड शेफ। तो वो छतरपुर चला गया, 1 साल हो गया इस बात को। छतरपुर चला गया और मैं उसको सरप्राइज देने के लिए अचानक से उसके घर पे गई। तो मैंने बहुत अंधेरा था, मैंने खिड़की खोली तो मुझे लगा सो रहा होगा, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सरप्राइज दूंगी। खिड़की खोला तो मैं ही सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ लेटा था। बड़ी दुख हुआ हमें सुन के, आपको चीट करा गया। मैंने मतलब आंसू तो रोक नहीं सकता ना कोई, भाई निकलने देना चाहिए, क्योंकि गम कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत रोई, मैं बहुत रोई हूँ। और मैं आज भी उस इंसान के लिए पागल हूँ कि वो एक कॉल करे मुझे और मैं उससे बात करूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, जो चला आपको गया। पता है, एक सेकेंड, आपको पता है मेरी फैमिली 25 क्रिसमस डे वाले दिन मेरी फैमिली से मेरी बहुत लड़ाई हो गई। तो यहाँ तक कि उस वजह से जो ये सब हुआ है, उस वजह से मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ तक कि घर से निकाल दिया। अच्छा। मेरे को बोला कि तुम जैसी बेटी किसी लायक नहीं होती, मतलब बदनाम करने के लिए होते हो सिर्फ तुम लोग, और हमें जरूरत नहीं है, और मुझे घर से निकाल दिया। अब सोचो, प्यार भी नहीं रहा, माँ बाप भी नहीं रहे, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ, बस अकेली। गिव मी अलोन सम टाइम। मुझे कभी नहीं ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ेंगे। कहते हैं ना, बच्चा होता है सबके लिए प्यारा होता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आज की डेट में ना पैसा ही है, प्यार भी कुछ नहीं है। अगर मैं उन्हें आज की डेट में पैसा कमा के दे रही हूँ तो मेरी इज्जत है, और नहीं है तो नहीं है। क्योंकि जॉब छोड़ी थी मैंने जॉब म्यूजिक लाइन को करने के लिए, और मेरे पापा को डांसिंग बिल्कुल नहीं पसंद। पर मेरा सपना है कि मैं बहुत अच्छी कोरियोग्राफर बनूं, एक्टर बनूं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिलहाल में क्या चल रहा है? फिलहाल में मैं सिंगल रह रही हूँ, कजन ब्रदर के साथ, मतलब नेबर है वो मेरे, पर वो शिफ्ट हो गए, अपने भाई भी नहीं कह सकते, पर वो बिहार के ही हैं। तो मैं अभी उनके साथ ही रह रही हूँ। बस अभी सिंगल सोलो रूम लेना है मुझे, और मेरे को अकेले जर्नी करनी है। तो यू सपोर्ट इट, एंड मेरे को शाबाशी दो या मेहनत करो, या मतलब इतनी टूटी हुई नहीं हूँ मैं कि खुद को संभाल नहीं सकती। गया तो उसे रोक नहीं सकते भाई। मेरे को लोगों ने समझाया कि जाने वाले लोग कभी नहीं रुकते, वो चले ही जाते हैं। कहीं तू ही बेटर डिजर्व करती है, तो मेरा यही है कि आई एम डिजर्व टू बेटर। तो पर जो भी नेक्स्ट होगा, सीधा फाइनल डिसीजन है मेरा कि शादी करनी है। यस। मैं यही कह रहा था, देखो जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा, चाहे माँ बाप के उससे हो तरफ से, चाहे बीएफ की तरफ से हो, चाहे हस्बैंड की तरफ से हो। कोई भी परिस्थिति आती है मत रोको, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, आगे बढ़ो, और जिसकी भी तुम इबादत करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, उसकी करते हो, ठीक है? ओके, रोने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? थैंक यू। अब मैं अपने मम्मी पापा से आई कांटेक्ट तभी करूंगी जब मैं सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बन जाऊं, या डांसिंग के फील्ड में कुछ बन जाऊं। आपके साथ है। थैंक यू, आपकी दुआ जरूर कबूल हो। थैंक यू।